नमस्कार, सभी को मेरा YouTube चैनल पर सादर स्वागत है। आप लोगों का एफर्ट के वजह से मैं वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट मिल रहा है, तो फिर आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, द टॉपिक इज कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहाँ हर चीज़ हमें आपको टेक्नोलॉजी हमें देती है, मतलब टेक्नोलॉजी से हम इस्तेमाल करके उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सिचुएशन में अपना आइडियाज़, नॉलेज, खुद का जो प्रोसेस है उसे कैसे हम बढ़ाएं, उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ कैसे भी, चाहे वो चीज़ आप बुक से पढ़ें या गूगल से पढ़ें, चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप सबसे पहले आपका मदर टंग में उस चीज़ को समझिए। उसके बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज तक जाइए और कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करके समझना होता है। जैसे कि कुछ एक टॉपिक का सेंटेंस है, उसको आप पूरा नहीं समझ सकते, उसके लिए उसका जो वर्ड है पहले उस वर्ड का मीनिंग समझिए, उसके बाद अपने आप सेंटेंस का मीनिंग आप समझ लेंगे। ऐसे ही हम अपनी स्टडीज में कुछ और चीज़ों में हम अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। जैसे कि हम किसी भी क्षेत्र में जाने से हमको कॉन्फिडेंस की 100% आवश्यकता होती है। जैसे कि हम मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, आपका कुछ आंसर पूछने वाले हैं लेकिन आप पूछ नहीं सकते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस को बुश और बिल्ड करने के लिए आप खुद के ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको मिरर में देख के बात करना सबसे पहले अपनाना पड़ेगा। उसके बाद आप फ्रेंड सर्कल में बात करिए। इंट्रोवर्ट कैटेगरी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हुई। मैं मानती हूँ कि आप अपना सीक्रेट अपने पास रखना पसंद करते हैं, लेकिन आप कुछ इस सिचुएशन में खुद के तरीके से ऐसा सिचुएशन बिल्ड करें ताकि आप कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आने लगे। आप जैसे किसी से बात करते हैं, आप आई टू आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर आई टू आई कांटेक्ट ना करके बस सामने वाले को एक मतलब चीज है ऐसे मतलब समझ के आपको उनसे बात करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको उनसे आई कांटेक्टली बात करना है। उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति को हम उसके बातों पे जितना गौर नहीं करते, उसका बॉडी लैंग्वेज उतना ही परसेंट हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत सहायता करती है। अगर हम कोई व्यक्ति से राय लेना चाहते हैं तो हमको उसका बॉडी गेस्चर्स जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसका बॉडी पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। वो अगर स्टैंडली आपकी तरफ देख रहा है, आपकी बातों पे सर हिला रहा है, सो आप समझ जाइए कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। आपकी बातों में बीच बीच वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, आपकी बातों को गौर से समझ रहे हैं। आप ऐसे ही किसी से बात कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप वहाँ बात करने का आपका कोई फायदा नहीं रहा, आपका वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उस जगह में जाइए मत। इसलिए सबसे पहले आप अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक कीजिए, दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए, आप खुद के ऊपर काम करिए। और तो और फ्रेंड सर्कल में हो या कोई भी सर्कल में हो, आप बॉडी लैंग्वेज हर किसी के ध्यान रखकर उसके बारे में, वो आपके बारे में क्या सोचता है ये भी पता लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रेगुलेशंस और रूल्स है पब्लिक स्पीकिंग में और फ्रेंड सर्कल। मतलब कम्युनिकेट एक ऐसा स्किल है जहाँ से आप अपना थॉट प्रोसेस करके दूसरा आपका आप इनपुट कर सकते हैं और दूसरा को आउटपुट दे सकते हैं। तो वही है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए सबसे पहले आप कुछ चीज़ें अपनी राइटिंग स्किल में लगाइए। जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं, आपको
पता है कि कल इस जगह में जाके मुझे ये बोलना है, कल जाके मुझे कॉलेज में ये स्पीच देना है, कल जाके मुझे इन व्यक्ति से ऐसा बात करना है, तो फिर आप नोट डाउन कीजिए क्या क्या बोलना चाहते हो, उसमें से मेन पॉइंट निकालिए और मेन पॉइंट में से जो आपको अच्छा लगे वही जाके उनसे बोलिए। अपना ओपिनियन शेयर करने में मत घबराइए, अपना ओपिनियन अपने पास से दूसरा तक आउटपुट कीजिए, उसके बाद ही आपको इनपुट मिलेगा। अगर सिर्फ आप इनपुट ही करते रहे, कुछ आउटपुट नहीं किया, तो लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपका थॉट, आपका माइंड, आपका जो ओपिनियन है वो लोगों तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को कैसे समझाते हैं, वो आपकी बात कैसे समझते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।